अभी आपको बताएंगे बड़ी खबर यह है कि पीसीबी से इख्तिलाफात पर पाकिस्तान व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर दे रहे थे। साथ ही गैरी कर्स्टन सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को भी शामिल करने का मुतालबा कर रहे थे। मजीद तफसील जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कहिएगा, कहा जा रहा है कि स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग इख्तियार वापस लेने से गैरी कर्स्टन नाखुश थे, और अभी आपको एक बार फिर बताएं कि पीसीबी से इख्तिलाफात पर पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया है, और ज़राए का यह बताना है कि गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर दे रहे थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि वोटिंग राइट तो कोच के पास होता है, तो क्या वजह थी कि उनसे कोच से हेड कोच से वोटिंग राइट ले लिया गया? उसकी कोई से नहीं होगी सिलेक्शन में, तो वो नाराज तो होगा। देखें वजी, अब से कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले जब मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला था और आकिब जावेद, अलीम डार और अजहर अली को सिलेक्शन कमेटी में डाला गया, वहां पीसीबी ने सिलेक्शन पॉलिसी चेंज की। कप्तान और हेड कोच से सिलेक्शन के इख्तियारात लेकर मुकम्मल तौर पर 11 प्लेयर्स के इंतखाब का इख्तियार भी सिलेक्शन कमेटी को दे दिया। तो सबसे पहले जो नाराज हुए वो पाकिस्तान टीम, जो टेस्ट टीम के हेड कोच थे जेसन गिलेस्पी, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, वो नाराज हुए और उन्होंने बर्मला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाकर इस बात का इजहार किया, और फिर इंटरनेशनल मीडिया पर भी जेसन गिलेस्पी गए और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। लेकिन गैरी कर्स्टन, जो अब से तकरीबन 4 हफ्ते पहले फैसलाबाद आए हुए थे, फिर जो कनेक्शन मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस वक्त तो वो खामोशी से चले गए, लेकिन अंदरूने खाना वो कुछ अपने पसंद के लोग थे जिनको सपोर्ट स्टाफ में रखना चाहते थे। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला आया वो सिलेक्शन के मामला थे, क्योंकि गैरी कर्स्टन चाहते थे कि बाबर आजम जो है उनको आराम ना दिया जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो वनडे और T20 उनको खिलाने के बाद उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलाया जाए ताकि वो अपनी फॉर्म को हासिल करें। ठीक है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, एक वापस आएंगे आपकी तरफ। ये तो हेड कोच का हक है कि अगर वो किसी भी प्लेयर को, क्योंकि जब जिस वक्त उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो वोटिंग टीम का हिस्सा थे, तो अगर बाबर को खिलाना चाहते हैं तो उनका एक वोट है, बाकी लोग वोटिंग से उसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन उनसे वोटिंग का हक लेना बहरहाल ये ज्यादती थी पीसीबी के एंड से। लेकिन एक अहम खबर हमारे पास मौजूद है, वो आपसे शेयर करेंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे। गैरी कर्स्टन के रवैये को देखते हुए पीसीबी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया था, और ज़राए का ये दावा है कि चेयरमैन पीसीबी ने गैरी कर्स्टन के रवैये को देखते हुए नए कोच का टास्क दे दिया था। तफसील जानेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल, बताएगा ये क्या मामला है? जो गैरी कर्स्टन 23 सितंबर को जो कनेक्शन कैंप था उसी की रात को वो वापस चले गए, तो बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी कर्स्टन के दरमियान खत खिताबत का सिलसिला शुरू होता है कुछ मामला के ऊपर, और ये मामला जो है वो खासा संजीदा होता चला जा रहा था। इसके ऊपर खिलाफात भी पैदा हुए थे क्योंकि गैरी कर्स्टन हर मामले में अपनी बात मनवाना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो पहले भी दावा करते रहे हैं, जो कहते भी रहे हैं कि उन्होंने क्रिकेट को दुरुस्त करना, उसमें जो वो पॉलिसीज लेके आना चाह रहे थे या जिसके ऊपर वो अमल दरामद करना चाह रहे थे, टीम में तब्दीलियां करना चाह रहे थे, सेटअप में तब्दीलियां करना चाह रहे थे, उसके ऊपर गैरी कर्स्टन जो है वो हमेशा इसके ऊपर इनकार करते रहे थे और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे। ये एक बुनियादी वजह थी जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे खासतौर पर वो अपनी पसंद की कैटेगरी चाह रहे थे कि प्लेयर्स को ये मिलनी चाहिए, किसको आराम करना चाहिए, किसको आराम नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह जेसन गिलेस्पी का भी जिक्र हो रहा है, जेसन गिलेस्पी किसी भी तौर पर हक में नहीं थे, जो तब्दीलियां दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए की गई थी उसके भी वो हक में नहीं थे। इसी तरह गैरी कर्स्टन भी जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह चाह रहा था कि उसको दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाना चाहिए, तो इसी वजह से शिद्दत इख्तियार करके तो सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ज़राए के हवाले से खबर हमारे पास है, हम आपके सामने रख रहे हैं। कोशिश करेंगे गैरी कर्स्टन का, जेसन गिलेस्पी का मौक़िफ़ भी हमारे सामने हो या उनकी तरफ से कोई हमें पैगाम मिले और हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि दोनों जानिब का वर्जन हमारे सामने मौजूद हो। साथ ही बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को वाइट बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। तफसील जानेंगे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, बताएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स आई हैं?
देखिए, जैसे कि आपको अब्दुल माजिद भट्टी और सोहेल इमरान ने रिपोर्ट किया, जो इख्तलाफात हैं पीसीबी के इस वक्त व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन के साथ उनके मुस्ताफी करने होने के हवाले से भी खबर सामने आई है। इसी हवाले से जब पहला ये ब्रेक थ्रू हुआ, पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली टेस्ट सीरीज के अंदर, तो काफी ज्यादा मुतासर रहे मोहसिन नकवी जो है आकिब जावेद के मशवरे से, और उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त कोई सपोर्ट मिल सकती है किसी जगह से, तो आकिब जावेद की शक्ल में एक ऐसा क्रिकेटर जरूर है जिनकी जो बात करते हैं उसमें वजन भी है और उसका इम्पैक्ट भी नजर आता है। इसलिए जैसे ही यहाँ पर गैरी क्रिस्टन के हवाले से जो है ये काफी दिन से ये मामला चल रहे थे, उसी तरीके से जब आकिब जावेद ने एज अ मेंबर सिलेक्शन कमेटी अपने आप को साबित किया, न सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बल्कि ग्राउंड और विकेट प्रिपरेशन के हवाले से भी उनका एक नॉलेज है जो कि उन्होंने अपना शेयर किया और उसका रिजल्ट आया। इसी तरीके से आप मोहसिन नकवी ये चाहते हैं चेयरमैन पीसीबी के आकिब जावेद ही कंटिन्यू करें एज अ हेड कोच, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अब एक ऐसा हेड कोच होना जरूरी है जो कि तमाम सिचुएशन को समझता हो, प्लेयर्स की साइकी को समझता हो, प्लेयर्स से आउटपुट लेना जानता हो, और एक ट्रैक रिकॉर्ड लाहौर कलंदर की शक्ल में मौजूद है कि जैसे लाहौर कलंदर जिस तरह स्टार्ट लिया था उसी तरीके से। बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं, बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं। मेंबर सिलेक्शन बोर्ड आकिब जावेद को व्हाइट बॉल का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है, और जिस तरह आप 2 टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी मिली, इसमें कोई बईद नहीं है कि उन्हें अगर टेस्ट टीम का हेड कोच भी बना दिया जाए। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं, साथ ही साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपकी जानिब वापस आएंगे, पहले राशिद भाई की तरफ चलते हैं। राशिद भाई, ये चेंज ऑफ हार्ट जो होता है कि अगर मैं चेयरमैन हूं, मुझे आप पसंद आए, मैंने आपको रख लिया, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, फिर आपका नाम वोटिंग राइट से हटा लिया गया, दूसरों को बना दिया गया, आपको लगता है कि इस तरह मसाइल रहेंगे, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये? नहीं, मसाइल और बढ़ जाएंगे और टाइमिंग बहुत मैटर करती है। किसी भी फैसले के लिए टाइमिंग बहुत मैटर करती है। इसी वजह से क्योंकि नहीं थे गिलेस्पी को भी और गैरी को भी, क्योंकि हमारे कल्चर के लोग नहीं है। हमें जीत चाहिए थी, हमें जीत मिल गई, और आगे जाके अगर देखना ये है कि अगर कोई भी हेड कोच आता है, जैसे सुनने में आ रहा है आकिब जावेद आ रहे, तो क्या इनके पास पावर जो छीन ली गई थी हेड कोच से, क्या इनको दी जाएंगी या सिलेक्शन कमेटी के पास रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान बन गया है, क्योंकि अगर हेड कोच आते हैं तो सारी पावर सिलेक्शन कमेटी ने ले ली थी, क्या वो पावर आकिब के पास होंगी या नहीं? अगर इनके पास आती है वो पावर, तो पाकिस्तान क्रिकेट और मसाइल में जाती चली जाएगी। जी अच्छा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप कहिएगा, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आगे शुरू होने वाली है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैचेस होंगे, तो आपको लगता है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से अचानक से अब सीरीज़ शुरू होने से पहले ये सब हुआ, तो ये इस पर असरअंदाज होगा परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों की? अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान टीम के जो 7 खिलाड़ी थे व्हाइट बॉल टीम के, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर 4 खिलाड़ी थे, वो लाहौर से दुबई पहुंचे, और अब से थोड़ी देर बाद उन्होंने दुबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त हेड कोच नहीं है, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान टीम पर इसका असर पड़ेगा। और जो वजी अब से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मौकिफ की, तो अब जो मौकिफ सामने आया है वो पाकिस्तान टीम के फॉर्मर हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर का मौकिफ सामने आया है। मिकी आर्थर को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 1 साल पहले अचानक अपने ओहदे से उनको सुबुकदोश कर दिया था। तो मिकी आर्थर यही कह रहे हैं कि आप किसी कोच को कैसे वोटिंग राइट उनसे वापस ले सकते हैं? वो कोच जिसने प्लेयर्स का इनपुट देना होता है, जिसने प्लेयर्स के साथ काम करना होता है, उससे आप वोटिंग राइट वापस ले नहीं सकते। तो क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में माजिद भट्टी साहब और भी मेंबर्स होते हैं, अगर एक वोटिंग राइट है चीफ सेलेक्टर के पास, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी मर्जी से बाबर को अगर आपने आराम देना है तो आराम दें, लेकिन चीफ सेलेक्टर से राइट वापस ले लेना, मिकी आर्थर को भी अचानक हटा दिया गया था। ऐसे वक्त में जो 2 अहम सीरीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसे में गैरी क्रिस्टन को हटा देना, कुछ फैसले वक्ती तौर पर कामयाबी देखकर आपको लगता है नी जर्क रिएक्शन दिया जाता है, मुनासिब है? साथ ही में बताइएगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्मिनेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी क्या पीसीबी को कोई नुकसान होता है माली? देखिए, जो गैरी कर्स्टन की अगर हम बात करें, गैरी कर्स्टन का जो पीसीबी के साथ मुआहदा था, उन्होंने अप्रैल में मुआहदा किया था, और अप्रैल 2026 तक वो पाकिस्तान टीम के 2 साल के लिए
हेड कोच बने थे, उनके मुआहदे के मुताबिक अगर गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टर्मिनेट करता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 6 महीने की, यानी माहौल उनके लिए ऐसा बना दिया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। भट्टी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी ने ज्वाइन किया है। याह्या हुसैनी साहब, अब तक जो मौक़िफ़ सामने आया है पीसीबी का है, ज़राए के हवाले से खबरें हैं, यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर के ज़राए हैं। क्या हमारे पास गैरी कर्स्टन या जेसन गिलेस्पी का कोई मौक़िफ़ है कि वो क्या सोच रहे हैं? मिकी आर्थर का तो आ गया है। वजीद अली साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक नए अंदाज में और कुछ नए फैसले करने जा रहा है। और गैरी कर्स्टन की जहाँ तक बात है, ऐसा तो होना ही था। और अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान टीम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेल रही थी, तो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच जो है वो एक बयान सामने आ गया जेसन गिलेस्पी का कि जो कुछ हो रहा है वो नहीं कर रहे। बात दरअसल है कि पाकिस्तान टीम को जीत की जरूरत थी और जेसन गिलेस्पी को क्रिकेट बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए था और उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों का एहतराम करना चाहिए था, क्योंकि जो भी हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो रहा था। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है और जेसन गिलेस्पी को वो इसीलिए लेकर आए थे। अब जहाँ तक बात है गैरी कर्स्टन की, देखिए गैरी कर्स्टन के बारे में मेरा पहले भी यही मौक़िफ़ था कि वो अपना प्राइम टाइम जो है वो गुजार चुके हैं। 2011 वर्ल्ड कप में जब वो भारत की टीम के साथ थे, वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में एमएस धोनी की क़यादत में श्रीलंका को शिकस्त देकर वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो गैरी कर्स्टन के बारे में लोगों का मौक़िफ़ था कि जी गैरी कर्स्टन ने उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो वो भारत की टीम इतनी बड़ी थी कि वो चैंपियन बने और अब 13 साल के बाद वो पाकिस्तान टीम के कोच बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो फैसले किए, देखिए। अच्छा, मैं ये सवाल करता हूं कि अगर लेट सपोज गैरी कर्स्टन उतने अहल नहीं थे तो उनको रखने का जो फैसला था पिछली मैनेजमेंट का, क्या वो गलत था? गैरी कर्स्टन तो फिर भी जिम्मेदार नहीं होंगे, और अगर आप भी हेड कोच हों और आपसे भी सिलेक्शन का वोटिंग राइट वापस ले लिया जाए तो जो कि आपका हक हो, जो आपको मिला हुआ हो, तो आप भी इतराज करेंगे? देखिए वजीर साहब, मैं दोबारा से आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल किया गया था। जिस तरह मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, वक्तन फवक्तन उन्होंने फैसले किए हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग गए हैं, और गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले थे उनको मानना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको पहले फ्री हैंड दिया। और यही गैरी कर्स्टन थे जो थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान में मौजूद थे चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी दोनों को ये कहा था कि जी आप फुल फ्लैश काम कीजिए, कप्तानी से लेकर खिलाड़ियों से लेकर आपको मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। तो अब अगर क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा रद्दोबदल किया है तो उनको भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए था, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो अफ़ाम और तफ़हीम के साथ चलना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ये कहें कि जी हर कुछ मेरी मर्जी से होगा। देखिए फुटबॉल के खेल में और क्रिकेट के खेल में फ़र्क है। फुटबॉल के खेल में जो मैनेजर होता है वही खिलाड़ियों का इंतखाब करता है और फिर शिकस्त के बाद वो जिम्मेदारी भी लेता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नए थिंक टैंक के साथ काम करने जा रहा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डायरेक्शन है, नए खिलाड़ियों को लेकर आए हैं, अभी जो फैसले किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, खासतौर पर जिम्बाब्वे के दौरे में जिस तरह सलमान अली आगा कप्तान होंगे, इस वक्त की जरूरत थी रिजवान को कप्तान बनाना, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में काम कर रहा है तो गैरी कर्स्टन को उनके साथ चलना चाहिए था। चीजें वक्त के साथ तब्दील हो सकती थी, लेकिन इस वक्त उनका अचानक जो है वो मंजर से हट जाना समझ तो रहा है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ अहमद साहब, गैरी कर्स्टन का इस तरह से इस्तीफ़ा आना और उस पर जो पीसीबी की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो मौक़िफ़ सामने आया है, इस सब पर आप क्या कहेंगे? ये मेरा ख्याल है काफ़ी सुन रहे थे हम कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह कुछ हो जाएगा। बट आई थिंक जिस वक्त से कहा गया कि जी कप्तान और कोच जो हैं वो टीम बनाने में इतना एक्टिव नहीं होंगे, उस वक्त से मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। और जाहिर है उस वक्त जो कप्तान थे शायद उनके साथ चल रहे थे और अब आकिब जावेद आ गए हैं, उन्होंने अपना तरीक़ेकार दूसरा शुरू किया है। तो आई थिंक गोरों का स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता है, वो इन चीज़ों को वो नहीं करते, शायद उनकी बातें कुछ ना मानी जा रही हों। ये का कहना अपनी जगह है कि थोड़ा चल के देखते हैं, मगर ये हमारे वाले चल सकते हैं लेकिन वो नहीं चल सकते। उनका एक अपना स्टाइल होता है और वो जाहिर है कि उनसे कोई ऐसी इनसाइड बातें हुई हैं
जिसमें उनको शामिल ही नहीं किया गया। तो ये नतीजा तो फिर आना था। तो फिर अब तो ऑल इन ऑल इस वक्त जो है आकिब जावेद हैं, तो अब उन्हीं पे चेयरमैन साहब सारा कुछ देख रहे हैं। तो अब ये चला जाना ये तो बड़ा उसकी बात है कि आते। जी हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब, याया हुसैनी साहब, सिकंदर बख्त साहब, राशिद लतीफ़ साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये कि आकिब जावेद, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हेड कोच बनने जा रहे हैं वाइट बॉल के भी, और उम्मीद है कि वो टेस्ट टीम के भी हेड कोच बन जाएंगे,